यह कहानी मेरे बचपन की है, जब मैं और मेरा परिवार एक पुराने गांव में रहते थे। गांव के पास एक पुराना किला था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां जिन्न का वास है। मेरे दादा दादी ने मुझे उस जिन्न की कई कहानियां सुनाई थीं, लेकिन मैंने उन्हें कभी गंभीरता से नहीं लिया था। लेकिन एक रात ने मेरी सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। तो स्वागत है दोस्तों, आपका अजीब अनुभव में। आज की कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। अगर आप इसको सुनना शुरू करें तो अभी पूरी सुनकर जाए। तो यह गर्मियों की एक रात थी। मैं और मेरे दोस्त किले के पास खेल रहे थे। खेलते खेलते हम किले के अंदर चले गए। किले में प्रवेश करते ही हमें वहां की हवा में एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। मेरे दोस्त रमेश ने कहा, चलो जल्दी से बाहर निकलते हैं, यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। लेकिन मैंने उसे मजाक में लिया और हम अंदर की ओर बढ़ते चले गए। हम किले के अंदर एक बड़े हॉल में पहुंच गए। वहां की दीवारों पर अजीब अजीब चित्र बने हुए थे, जैसे किसी ने वहां कुछ गुप्त और भयानक इतिहास छिपा रखा हो। चित्रों में असामान्य आकृतियां और भयावह चेहरे बने हुए थे, जो देखने में ही डरावने लग रहे थे। हॉल के चारों ओर अंधेरा फैला हुआ था और केवल हमारी टॉर्च की हल्की रोशनी ही हमें दिखा रही थी। जैसे ही हम हॉल के बीच में पहुंचे, अचानक हमें एक भारी आवाज सुनाई दी, जैसे किसी ने जोर से दरवाजा बंद किया हो। आवाज इतनी तेज थी कि हमारे दिलों की धड़कनें तेज हो गईं। हम सबने एक दूसरे की ओर देखा और डर के मारे हमारे चेहरों का रंग उड़ गया। यह क्या था? रमेश ने कांपती आवाज में पूछा। हमारे कदम पीछे की ओर बढ़ने लगे, लेकिन दरवाजे की दिशा में जाने के बावजूद हमें लगा जैसे हमारे पैर जम गए हों। हमने दरवाजे की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। हम सब ने मिलकर दरवाजे को धक्का देने की कोशिश की, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे पकड़ रखा हो। तभी हमें एक गहरी और भयानक हंसी सुनाई दी। वह हंसी किसी इंसान की नहीं थी। उसमें एक अजीब सी गूंज थी, जो हमारे कानों में गूंजने लगी। हंसी सुनते ही हमारे रोंगटे खड़े हो गए। उस हंसी ने हमें अंदर तक हिला दिया, जैसे किसी ने हमारी आत्मा को छू लिया हो। हम सब ने हॉल के चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। लेकिन उस हंसी ने हमें यकीन दिला दिया कि हम अकेले नहीं थे। हंसी के साथ ही हॉल में एक ठंडी हवा चलने लगी। हवा इतनी ठंडी थी कि हमारे शरीर में ठिठुरन होने लगी। यहाँ से निकलना होगा, वरना हम सब मारे जाएंगे, मैंने कांपती आवाज में कहा। तभी हमारी टॉर्च की रोशनी अचानक बुझ गई। चारों ओर घना अंधेरा छा गया। हमारी सांसें तेज हो गईं और हम एक दूसरे को पकड़कर खड़े हो गए। तभी हॉल के कोने में एक हल्की सी रोशनी दिखी। वह रोशनी धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ने लगी। हम सब ने सोचा कि वह रोशनी हमारी मदद के लिए आई है, लेकिन जैसे जैसे वह पास आई, हमने देखा कि वह रोशनी एक जिन्न की थी। उसका आकार बड़ा और भयानक था। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। वह हमारे पास आकर रुका और अपनी गहरी आवाज में बोला, तुमने मेरी शांति भंग की है, अब तुम्हें इसकी सजा भुगतनी होगी। उसकी आवाज सुनते ही हमारी हालत खराब हो गई। हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई और हम सब ने चिल्लाना शुरू कर दिया। जिन्न ने अपनी हंसी फिर से शुरू की और उसकी हंसी हमारे कानों में गूंजने लगी, जैसे कोई मौत का फरमान सुना रहा हो। तभी जिन्न ने अपने हाथ उठाए और हवा में कुछ बड़बड़ाया। उसकी आवाज में कुछ अजीब सा जादुई असर था। हवा में एक अजीब सी गूंज उठी और हॉल में हर चीज कांपने लगी। हमारे सामने जो दरवाजा बंद था, वह जोर से हिलने लगा। हमें लगा जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे पकड़ रखा हो और अब उसे खोलने की कोशिश कर रही हो। उसके इशारे पर दरवाजा अपने आप खुल गया। दरवाजे के खुलते ही एक ठंडी और भयानक हवा का झोंका अंदर आया, जिसने हमारे रोंगटे खड़े कर दिए। जिन्न ने अपनी भयानक मुस्कान के साथ हमें बाहर जाने का आदेश दिया। उसकी आंखें अभी भी आग की तरह जल रही थीं और उसके चेहरे पर एक शैतानी चमक थी। जल्दी बाहर निकलो, इससे पहले कि मैं अपना मन बदल लूं, जिन्न ने गहरी और धमकी भरी आवाज में कहा। हमने उसकी बात सुनते ही दरवाजे की ओर भागना शुरू कर दिया। हम बिना एक पल की देरी किए किले से बाहर भागने लगे।
हमारे दिल जोर जोर से धड़क रहे थे और हमारे पैरों में जैसे जान ही नहीं बची थी। हर कदम के साथ हमें ऐसा लग रहा था जैसे जिन्न की आंखें हमारी पीठ में जल रही हों। हम दौड़ते दौड़ते किले के बाहर आए, लेकिन जिन्न की हंसी अब भी हमारे कानों में गूंज रही थी। वह हंसी इतनी भयानक थी कि वह हमारे दिलों में डर का एहसास करा रही थी। जैसे ही हम किले के बाहर निकले, हमने पीछे मुड़कर देखा। किले के दरवाजे पर जिन्न की धुंधली परछाई अब भी दिखाई दे रही थी। उसकी जलती हुई आंखें हमें देख रही थीं और उसकी हंसी हवा में गूंज रही थी। हमें ऐसा लगा जैसे वह हमें देखकर और भी हंस रहा हो, जैसे वह जानता हो कि हम फिर कभी इस किले के पास नहीं आएंगे। बाहर आकर भी हम रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। हमने गांव की ओर दौड़ लगाई। हमारी सांसें फूल रही थीं और हमारे चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं, लेकिन हमारी हिम्मत हमें बस एक ही बात कह रही थी, दौड़ते रहो, रुकना मत। हम गांव के पास पहुंचकर रुके और एक दूसरे की ओर देखा। हमारे चेहरे पर डर और थकान साफ झलक रही थी। किसी ने कुछ नहीं कहा, बस हम एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे और उस खौफनाक अनुभव को सोच रहे थे। उस रात के बाद हम सब ने कसम खाई कि अब कभी भी उस किले के पास नहीं जाएंगे, लेकिन उस जिन्न की हंसी अब भी हमारे दिलों में बसी हुई है। हमें यह एहसास हो चुका था कि पुराने किले और भूतिया जगहों की कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती, उनमें सच्चाई भी हो सकती है। इस घटना के बाद भी गांव में जिन्न की कहानियां फैल गईं। लोग कहते हैं कि उस किले में अभी भी जिन्न का वास है और वह हर उस इंसान को सजा देता है जो उसकी शांति भंग करता है। लेकिन हमने वह किला फिर कभी नहीं देखा और उस जिन्न की हंसी को कभी नहीं भूले। तो दोस्तों, यह थी मेरी जिन्न की कहानी। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा कुछ हुआ है? मुझे बताएं और हम मिलकर और भी डरावनी कहानियां साझा करेंगे।